बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपके सामने बयान करेंगे ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, यकीन करो हम इंसान किसी काबिल भी नहीं होते। याद रखना मेरे प्यारे हजरात, हम इंसान जो होते हैं किसी काबिल नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो वाक़या यही है मेरे प्यारे हजरात, यकीन करो हम इंसान किसी काबिल भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ अल्लाह है जो हमें उठा कर खड़ा करता है। जब आपको पता है बच्चा पैदा होता है, जब चलना सीखता है, कितनी बार उठता है और कितनी बार खड़ा होता है दोस्तों, ये सब अल्लाह करता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे ऐबों पर पर्दा डालकर लोगों में हमें इज्जत अफजाई करता है मेरे प्यारे दोस्तों। हर तरह की इज्जत देता है, नाशुक्री के बावजूद बेहिसाब देता है। आप जितनी भी नाशुक्री करो लेकिन वो देता रहता है। लेकिन हमें इंसान को कोई भी अफसोस नहीं होता कि ये हमसे कहाँ से आ रहा है। अल्लाह का शुक्र करने के बजाय हम एकदम गुमराह हो जाते हैं मेरे प्यारे हजरात। जब हम दुनिया वालों के सामने रो रो कर मिन्नतें कर रहे होते हैं, दुनिया मांग रहे होते हैं, तब भी वो हमें नहीं भूलता मेरे दोस्तों, बल्कि दुनिया दे देता है और फिर गमों में डालकर हमें अपनी याद दिलवा दे देता है कि नहीं मैं हूँ। यानी कि कोई जब जब तक उसको अल्लाह ताला कोई आजमाइश ना या कोई परेशानी न डाले, तो जिस इंसान को ज़्यादा दौलत हो जाती है या वो गुमराह हो जाता है, अल्लाह ताला उसको बस पकड़ में लग के और फिर उसको याद दिलाता है कि नहीं कोई है जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। और फिर इंसान इतना बिलबिलाता है, इतना रोता है, तड़पता है, फिर उसको एहसास होता है कि नहीं, और फिर उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो फिर से उसका मतलब निकल जाता है और फिर से वो वही उसी राह पे चल देता है मेरे दोस्तों। और अल्लाह ताला फिर भी इंतजार करता रहता है, अपनी हर वक्त परेशानी बताता रहता है कि नहीं, जब परेशानी में होती है तो क्या क्या बोलता है। तो मेरे दोस्तों, ये सब बातें नहीं भूलनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि दुनिया हर हिसाब में चलती है दोस्तों। किसी का किसी तरह का हिसाब होता है, किसी का किसी तरह का, मगर अल्लाह को कभी भी नहीं भूलना चाहिए मेरे दोस्तों। अपनी याद देता है दोस्तों, तुम क्यों भूल जाते हो? क्योंकि इंसान को हकीकी खुशी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक उसे ये एहसास ना हो कि उसे ये खुशी चाहिए थी। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तब बाकी तुम्हें ज़्यादा सुकून देता है मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि जब पानी पीते हो तो उससे तुम्हें सुकून मिल जाता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह जब दुनिया की उलझनों में शदीद उलझे होते हो तो ना उस वक्त अल्लाह ही वो ठंडक और सुकून आपको देता है मेरे प्यारे दोस्त। बाकी दुनिया में कोई अगर देने वाला है तो वो रब्बुल इज़्ज़त ही है मेरे दोस्तों, आप कहीं से नहीं लाते। जो तुम्हारी प्यास को मिटाता है, तुम्हें काबिल बनाता है, हर चीज़ के काबिल, हर मायरा पर परखता है। तो मेरे दोस्तों, लेकिन इंसान ही अल्लाह के साथ हमेशा धोखा करता है। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी इंसान हमेशा अल्लाह के साथ ही धोखा करता है और फिर बेहिसाब अता भी करता है मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अल्लाह। जब हम उसकी इज्जत अफजाई करते हैं, तुमसे कोई सवाल नहीं करता कि तुमने वो फला गुनाह किया था। जब अल्लाह ताला के रास्ते में हम अल्लाह की तरफ को राजी करने के लिए आते हैं, अल्लाह ताला एक सेकंड में सारे पिछले अगले गुनाह बख्श देता है मेरे प्यारे हजरात। अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है तो क्या अल्लाह पर तुम्हारा इतना भी हक नहीं कि तुम उससे हया करो? इबादत नहीं कर सकते तो कुफर तो मत करो मेरे प्यारे हजरात। और जबकि अल्लाह ताला क्या बोलता है कि अच्छे रास्ते पे चलो, मुझसे मांगो, गलत रास्ते ना चलो। तो दोस्तों, कुफर भी ना करो।
अगले दिन चढ़ने वाले सूरज पर तुमको यकीन होता है ना कि वो चढ़ेगा और कल का दिन आएगा, तभी तुम लंबे लंबे काम की लिस्ट बनाते हो, यानी कि लिख लेते हो कि कल मुझे क्या करना है। क्या उस बात को नहीं मानते कि कयामत भी यूं ही किसी एक कल का आ जाएगी। मेरे दोस्तों, कयामत भी एक कल आ जाएगी, और अगर उतने हो तो ये नहीं जानते कि उस दिन तुम क्या करोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखो, आज मेहनत में बहाया गया पसीना ही कल तुम्हारी प्यास को खत्म करेगा। आज की मुफलसी मेरे दोस्तों कल तुम्हें बचा लेगी। मेरे प्यारे हाजिरात, जो अल्लाह की राह में तुम अपना है कोई भी टाइम और नेक इरादे में कोई भी नेक अमल करोगे, वही तुम्हें कल के दिन बचा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी और कोई ताकत नहीं है मेरे दोस्तों, ना कोई वहाँ पे माँ बाप आएगा, ना बहन भाई, ना कोई रिश्तेदार तुम्हारी कोई पैरवी करने के लिए। पैरवी जो करता है मेरे दोस्तों तो हमारे नेको आमाल ही करेंगे, और कोई भी हमरा नहीं होगा जब आखिरी दिन हमारे कयामत के दिन हशर के मैदान में हमारे सवाल जवाब होंगे। मेरे प्यारे हजरात, तो यहाँ हम सोचते हैं कि नहीं, मैं बेटे के लिए कुछ करके जाऊंगा, बेटा सोचता है बाप के लिए कुछ करके जाऊंगा। अरे नहीं मेरे प्यारे हजरात, जब हिसाब लिया जाएगा, बेटा भी एक तरफ नहीं देख सकता कि वो कौन था। वहाँ दोस्तों अपने ही अमल से सब कुछ को उठाया जाएगा। अपने हिसाब किताब जो दुनिया में किए हैं, अच्छे किए हों या बुरे किए हों, वो साथ उठाया जाएगा। मेरे प्यारे हजरात, बाकी दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आखिरकार तो अपने रब्बुल इज्जत के पास जाना ही पड़ेगा, जो पूरी दुनिया का एकदम दिलो हाल जानने वाला है। और जब आखिरी वक्त आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान एकदम गुमनाम हो जाता है, और उसकी इतनी ख्वाहिशें होती है उस वक्त जब लास्ट यानी कि आखिरी लास्ट लम्हात होते हैं, उसके रूह कब्ज करने लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो उसके रिश्तेदार चारों तरफ खड़े होते हैं, लेकिन किसी से वो बात भी ना कर पाता। उसकी दिल की ख्वाहिश उस टाइम इतनी होती है कि काश मैं वो काम करता, लेकिन वक्त चला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त एकदम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब तक वक्त था, इंसान अपने हाल हवास में, अपनी दौलत में, अपने घमंड में इतना गुमराह हो गया, उसे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है और मुझे कहीं जाना भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर करोगे, जीते जी कुछ कर लो अपने आखिरत के लिए। अल्लाह ताला जितना भी दे देगा, तो लेकिन वक्त वो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको यहीं छोड़ जाओगे, लेकिन साथ में कुछ नहीं ले जाओगे। तो मेरे प्यारे हजरात, मैं यही आपसे इल्तिजा करता हूँ कि बस अल्लाह पे एकदम भरोसा रखो और दुनिया में वो काम करो जिससे अल्लाह राजी है, और आखिरत में तुम्हारे वही काम आएंगे, बाकी और कोई काम नहीं आने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। आमीन।